When we hear this word तंत्र, हमें मूवीज में दिखाया गया है कि कोई खोपड़ी लेके बैठा हुआ है, कोई शमशान में नाच रहा है या कोई जादू टोना हो रहा है। तो तंत्र तो वो विद्या है जो आपको मृत्यु के परे ले जाती है। अभी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि मन दुखी है, मन फोकस नहीं है, मन एक दिशा में नहीं है, मन एकत्रित नहीं है। भैरव बाबा ने आपको काली तक ले गए, क्या है बताइए। तंत्र में ऐसा बोला गया है कि जो भैरव बाबा है, काल भैरव काली मार्ग प्रदायक, जो भैरव बाबा है वही माँ काली के अर्घ्य आपके लिए ओपन अप करते हैं। सो कहीं ना पाए काल भस्म हो जाए जब कृपा की दृष्टि आए। What is it? Where is the journey begin? आप ओम स्वामी के बारे में भी यहीं से बताइए। तो वैदिक साधना फाउंडेशन का जो कॉज है, जो मिशन है, वो एक ही है कि जो हमारी सनातन धर्म की साधनाएं हैं ये लुप्त ना हो। हमारी साधना जो ऐप है जिसमें वैदिक साधनाएं हैं सारी, उसमें करीबन 150 मंत्रस हैं, सारे अवेकन मंत्रास हैं। और तंत्र में और एक बहुत सुंदर बात बोली गई है शास्त्रों में कि शिव की साधना सिर्फ शिव ही कर सकते हैं। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्थाम गतो पिबा बहुत फास्ट होता है। आपको भी नहीं पता उस मंत्र का क्या मीनिंग है। पंडित जी ने तो अच्छे से पूजा कराई, लेकिन आपको उस मंत्र का कोई भी भाव नहीं पता है। जो आपको हर भय से ऊपर उठाती है वो तंत्र है। तो अगर अब हम तंत्र को समझें तो तंत्रा, तन मतलब होता है डार्कनेस, रा मतलब होता है प्रकाश। सो विच टेक्स यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट इज तंत्र। नमस्कारम दोस्तों, कमलाक्ष शेट्टी फ्रॉम हूस ऑन एयर। आज के हमारे गेस्ट है एक ऐसे साधक जिनके 8000 घंटे के गहरी साधना और मंत्र जाप ने उनकी लाइफ को कंप्लीटली बदल दी। वो है ओम स्वामी जी के शिष्य है और वैदिक साधना फाउंडेशन के मेंटोर भी। उनकी जर्नी में काली माँ की ब्लेसिंग्स है और जो गुरु को उन्होंने पहली बार जो देखा, वहाँ से उनकी आध्यात्मिका की जो एक यात्रा बनी, ये सुनने लायक है। और हियर वी हैव विद अस अंकुर ओम। लेट्स हियर हिम। Namaskaram Ankur ji. नमस्ते। And thank you so much for coming all the way from Himachal and being a part of the show. आपसे काफ़ी देर से बात हो रही थी और I wanted this entire feel of what is tantra to come in this. Sure. So you want to know what is tantra exactly? जब हम तंत्र बोलते हैं तो वो क्या है? तो when we say word tantra, it's so, उसको इतना मिसकंसेप्शन हो गए हैं उसके अराउंड, बिकॉज when we hear this word tantra, हमें मूवीज में दिखाया गया है कि कोई खोपड़ी लेके बैठा हुआ है, कोई शमशान में नाच रहा है या कोई जादू टोना हो रहा है। सो आई थिंक सो मूवीज ने और मीडिया ने तंत्र को बहुत ही अशुद्ध दिखा दिया गया है। लेकिन मेरे गुरु जो स्वामी जी हैं वो बोलते हैं तंत्र से शुद्ध विद्या कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो मृत्यु से लोग डरते हैं, जिसका भय होता है लोगों को, तांत्रिक बोलता है मैं वहीं बैठ जाऊं, उसी चिता को, जिस चिता से लोग डरते हैं, मैं वहीं पे अपनी रोटी पका के खा लूं। कैसा भय? तो तंत्र तो वो विद्या है जो आपको मृत्यु के परे ले जाती है, जो आपको हर भय से ऊपर उठाती है। अच्छा। वो तंत्र है। तो अगर अब हम तंत्र को समझें तो तंत्रा, तन मतलब होता है डार्कनेस और रा मतलब होता है प्रकाश। सो विच टेक्स यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट इज तंत्र। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तंत्र है। और तंत्र मतलब टेक्निक। जैसे कि बाइक बनाने का एक अलग टेक्निक है, कार बनाने की अलग टेक्निक है। तो वो टेक्निक जब वो यूज करते हैं तब एक हमारे पास एक प्रोडक्ट रहता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो तंत्र इज समथिंग लाइक दैट। तंत्र एक टेक्निक है। तो तंत्र के अंदर आता है मंत्र। मंत्र सब जानते हैं। मंत्रा, शास्त्रों में बोला गया है मंत्रायते इति मंत्रा। जो आपकी मन की रक्षा कर सके वही मंत्र है। अच्छा। मंत्रायते इति मंत्रा, जो हमारे मन की रक्षा कर सके वही मंत्र है। मन मतलब मन, चित्त, और त्रा जो रा, जो हमारी रक्षा कर सके। तो जो मन की रक्षा कर सके वो मंत्र हो गया। और हम आज के टाइम में देखेंगे, समय में देखेंगे कि हमारा मन कितना भटका हुआ है। सब मन से परेशान है। वी सी मोस्ट ऑफ द डिप्रेसिव केसेस ऑफ डिप्रेशन, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऑफ एंगर। लोग
दूसरों से ज़्यादा अपने आप से परेशान हैं। राइट। तो जब आप तंत्र के पाथ पर चलते हैं तो वहाँ पे मंत्र भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ भी प्राप्त करना है जीवन में, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, सबसे पहले मन पे काबू होना चाहिए, मन पे हमारी एक पकड़ होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद said a beautiful thing. He said, "You should be the master of your mind, not the slave of your mind." तो जब हम तंत्र के मार्ग पे चलते हैं उसमें मंत्र आते हैं, मंत्र से हमारी मन की रक्षा होती है। तो जो साधक की एनर्जी, मन में इतनी सारी बातें इधर उधर जाते रहती है, मंत्र उसको क्या करता है, एक जगह दिमाग को लगाना चालू करता है, माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करना सिखाता है। और अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की माने तो अराउंड दिन भर में 12,000 से 60,000 थॉट्स हमारे, कहा जाता है कि 70,000 थॉट्स, अब तो 80,000 भी बोलने लग गए। तो अगर रफली देखें तो 12,000 से 60,000 बोल लीजिए, 70,000, 80,000। जस्ट सेइंग इज दैट सो मेनी थॉट्स गोज इन आवर माइंड, और 80 to 90% थॉट्स आर रेपिटेटिव थॉट्स। सही है। हर दिन कोई नए थॉट नहीं आ रहे हैं, वही एक ही थॉट हमें परेशान कर रहे हैं 80 to 90%। और उसमें भी 70 to 80% जो थॉट्स हैं ना, वो वरी के हैं, वो फ्यूचर के हैं, वो चिंता के हैं। कोई भी थॉट ऐसा नहीं है जो प्रोडक्टिव वाला है, जो हमारे जीवन में शांति लाएगा, या ऐसा कुछ प्रोडक्टिव जिससे हमारा भी अच्छा हो और समाज का भी अच्छा हो। सो ऑल दी रेपिटेटिव थॉट्स आर ऑफ व्हाट, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सैडनेस, वरी। सोचिए अगर एक इंसान, जैसे बोला जाता है, आप जो सोचते हैं आप वही हो जाते हैं। व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन 70 to 80% सिर्फ वरी के थॉट्स ले रहा है तो 80% हिज लाइफ इज गॉन। राइट। तो तंत्र, तो जब आप मंत्र करते हैं आप अपने मन को, वो पैटर्न्स को तोड़ते हैं। और साधना क्या है, मोक्ष क्या है? जब हम मोक्ष की बात करते हैं लोग सोचते हैं कहीं मर के कहीं जाना है, लेकिन स्वामी जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, मोक्ष का मतलब मोह का क्षय होना, अपने अटैचमेंट्स को छोड़ना ही मोक्ष है। अच्छा। अगर मुझे अभी कॉफ़ी चाहिए, अगर मैं अपने मन को बोल दूं कि ठीक है कॉफ़ी चाहिए बट आई वोंट ड्रिंक इट राइट नाउ, आई विल ड्रिंक इट आफ्टर 2 hours, तो वो मोक्ष है। क्योंकि उस कॉफ़ी ने मुझे बांध के नहीं रखा, उस कॉफ़ी ने मुझे परेशान नहीं किया। सो दैट इज़ तंत्र। फिर तंत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो यंत्र आता है। तंत्र टेक्निक हो गई, मंत्र जिससे हम अपने मन को एक जगह लगा के एकाकी कर सके, कंसंट्रेट कर सके, फोकस कर सके। फिर आता है यंत्र। तो जो मंत्र होता है वो देवता की सोनिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, देवता की साउंड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और जो यंत्र होता है वो देवता की जियोमेट्रिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम एक मंत्र को निरंतर जपते रहते हैं, एक भाव के साथ, एक प्रोसेस के साथ, तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे उस यंत्र में बदलने लगता है। तो जब जैसे हम बोलते हैं ना, आदि शंकराचार्य ने जैसे बोला अहम ब्रह्मास्मि, तो तंत्र में यही है कि आप जिसकी उपासना करते हैं, आप जिनकी साधना करते हैं, आप वही हो जाते हैं। और तंत्र में और एक बहुत सुंदर बात बोली गई है शास्त्रों में कि शिव की साधना सिर्फ शिव ही कर सकते हैं। अच्छा। एक देवी की साधना सिर्फ एक देवी ही कर सकती है। क्योंकि जब तक आप उस भाव में नहीं आएंगे तब तक आप उनकी साधना नहीं कर सकते। सिर्फ मैं अंकुर या सिर्फ कमलाक्ष भगवान शिव की साधना नहीं कर सकते, आपको भी शिवमय होना पड़ेगा, शिव के भाव में जाना पड़ेगा, तभी आप उनकी उपासना कर सकते हैं। इसीलिए तंत्र में न्यास भी होता है, जहाँ पे हम न्यास करते हैं, अलग अलग लेटर्स से, अलग अलग मंत्रों से अपने शरीर में मंत्रों को स्थापित करते हैं। अंग न्यास करते हैं, ये कर न्यास है, जहाँ पे हम अपने करों में, अपने उंगलियों में, अपने हाथ में भगवान की उस ऊर्जा को स्थापित करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे फिजिकल बॉडी इज़ नॉट इनफ टू रीच देयर, तो हम इससे अलग अलग मंत्रों से, उस देवताओं के मंत्रों से कर न्यास करते हैं, जिससे हमारा जो हाथ है वो दिव्य हाथों में बदल जाए और वो अब उस ऊर्जा को वर्शिप करने के लायक हो जाए। आपने तंत्र, मंत्र, यंत्र और मोक्ष के बारे में इतनी प्यारी बातें बताई, मैंने कभी सुना नहीं था। मतलब ऑफ कोर्स आई नो अबाउट तंत्र एंड मंत्र,
आई नो ऑफ यंत्र बिकॉज आई हैव अ ब्यूटीफुल यंत्र. मेरे घर पे एक बहुत प्यारा सा यंत्र है जो मेरे गुरुजी सदगुरु ने दिया है. इतनी छोटी छोटी बात को, मतलब अच्छी अच्छी बातों को आपने डिवाइड करके बताया. सो ब्यूटीफुल अंकुर जी. एंड हियर कम्स द क्वेश्चन, कहाँ से शुरू किया आपने ये सब? व्हाट इज इट? वेयर इज द जर्नी बिगिन? आप ओम स्वामी के बारे में भी यहीं से बताइए. एंड लेट्स हियर दिस. So I think so. My journey started when I saw first death in my family. अच्छा. तो जैसे सब टीनेजर होते हैं, मैं भी 11-12 साल का था. अच्छा. एंड माई ग्रैंड मदर, मेरे जो दादाजी की दादी माँ थी, मेरी परदादी. तो जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने मृत्यु को पहली बार, डेथ को पास से देखा. अच्छा. कि जब एक इंसान हमेशा से था, सडनली वो इंसान अब है नहीं, कहाँ गया? तो वो जो क्वेश्चन है वो मेरे मन को बहुत परेशान किया. आई वॉज अराउंड 11 और 12 ईयर्स ओल्ड. तो मुझे लगा अभी सब कुछ सच सच दिख रहा है, अभी हमारी एक सत्ता है, लगता है हमारे पास सब कुछ है, एक पावर है. लेकिन सडनली दैट कम्स एंड वूम, यू आर गॉन. अब सोचिए, पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में द सेम पर्सन विल नेवर एग्जिस्ट. तो वो थॉट जो है मृत्यु का, भय का, कि मृत्यु क्या है, एग्जैक्टली नॉट भय, लेकिन मृत्यु क्या है, इसके बाद क्या. तो वो जब मृत्यु मेरे जीवन में घटित हुई, मेरे परिवार में, वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई. और फिर जैसे टीनेज में अपने ही प्रॉब्लम्स होती हैं. आई वॉज ऑल्सो ग्रोइंग अप. So I also had all the teenage time what teenagers have. धीरे धीरे एडल्टहुड आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सवाल मेरे मन में रह गया. लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्ट्रैक्शन वी हैव इन दिस वर्ल्ड, वो सवाल थोड़ा दबा रहा, वो कभी बाहर आ नहीं पाया. लेकिन अगेन जब मैं धीरे धीरे और बड़ा हुआ आगे, आई वॉज अराउंड 23 और 24, तब फिर से वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आने लगे कि अब क्या, अगर मैं आज मर जाऊं, इफ आई डाई टुडे, इज इट वर्थवाइल लिविंग द वे आई एम लिविंग द लाइफ, और इज मोर टू इट. एंड आई वॉज ऑलवेज बीन ड्रॉन टू गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, यू नो, ऑल दी सेंट्स, गौतम बुद्ध, कि मुझे लगता था ये संत सिर्फ एक ही क्यों है, और क्यों नहीं है, मेरे आसपास क्यों नहीं है, हम सिर्फ बुक्स में ही क्यों पढ़ पा रहे, वाई एम नॉट एबल टू मीट एनीबडी, मेरे परिवार में ऐसा क्यों कोई नहीं है, या कोई क्यों बात नहीं करता है इनके बारे में, यू नो, डीपली. तो फिर मैंने सोचा नहीं, नाउ आई हैव टू गो टूवर्ड्स दिस पाथ. एंड देन आई स्टार्टेड विथ हठ योग. मैंने हठ योग की ट्रेनिंग ली. फॉर अराउंड 1 year or 2 कंटिन्यूसली आई प्रैक्टिस हठ योगा. तो जब मैंने हठ योग का अभ्यास किया तो आई सॉ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई बॉडी, इन माई माइंड. जो अंकुर था 2 साल पहले हठ योग का, अब वो अंकुर डिफरेंट था. बॉडी बहुत स्टिल थी, माइंड बहुत स्टिल था. सो आई सॉ ओके, नाउ जब ये इतना इम्प्रूव करा, व्हाट्स नेक्स्ट. जब ये मुझे इतना मेरे अंदर इसने चेंज लाया अभ्यास ने, अब इसके बाद क्या. Then I started to practice mantra sadhanas different, and then I came across a book called Kundalini. उससे भी पहले मैंने कुंडलिनी की बहुत बुक्स पढ़ी थी, लेकिन उसमें जादू बहुत ज़्यादा थी, मैजिक, मिस्ट्री, ऑल दैट, ये कलर दिखेगा, ये होगा. बट दिस टाइम आई केम अक्रॉस अ बुक कुंडलिनी, एंड मैंने पढ़ी उस बुक को. इट वॉज so simple that I have never came across something like that. कुंडलिनी by ओम स्वामी. अच्छा, आते वहाँ पर. ठीक है. तो जब मैंने बुक खत्म पढ़ी तो मैंने देखा ये बुक किसने लिखी है. तो मैंने देखा पीछे स्वामी जी का नाम था, बाय ओम स्वामी. तो मुझे सबसे पहले तो ये रही कि स्वामी जी हैं कि नहीं, बिकॉज जब भी हम किन्हीं संत के बारे में जानते हैं, व्हाट हैपेंस इज दे आर नॉट हियर एनी मोर. यहाँ पर एक बात बताओगे, कुंडलिनी का जितने भी बुक जो इन माय टाइम्स, यू नो, द लेट 70s, जब मैं व्हाटएवर आई अंडरस्टूड, ये कोई फॉरेनर ने लिखा होता था. यस, इंडियन तो वो जहाँ वेरी रेयर. बताइए. तो फिर स्वामी, मैंने देखा पीछे स्वामी जी की छोटी सी फोटो थी उसमें, और लिखा था ओम स्वामी. मैंने बोला अगर स्वामी जी हैं तो मुझे एक बार तो इनसे इन पर्सन मिलना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. Then I went to YouTube and found out his name. उनका नाम लिखा तो उनकी वीडियोज़ आए. तो फिर और वीडियोज़ देखता गया one after the another. I was drawn towards Swami ji. And in one video he says
कि आप मेरी वीडियोस देख के मेरे पास मत आ जाना, बिकॉज लोग अक्सर क्या करते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आ जाते हैं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई कॉन्क्रीटनेस नहीं होती। मैंने बोला ठीक है, स्वामी जी ने बोला है कि तुरंत ऐसे भावुक होके मत आ जाना, आपके भाव में दम होना चाहिए। तो मैंने बोला कुछ दिन और रुकते हैं। फिर कुछ दिन रुका, लेकिन वो जो स्वामी जी से मिलने की जो थॉट था वो जा नहीं रहा था। इट वाज लाइक आई हैव टू मीट हिम वंस, आई हैव टू सी हिम वंस। तो फिर मैं किसी तरह हिमाचल पहुंचा, जहाँ की आश्रम है स्वामी जी का, श्री बद्रिका आश्रम। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो श्री हरि के मंदिर में स्वामी जी डिस्कोर्स करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो मैं वहाँ गया, तो जब प्रवचन हॉल में गया मैं अंदर, तो 15-20 या अराउंड 25-30 लोग बैठे होंगे। मैं भी बैठा, स्वामी जी आगे बैठे थे उनकी आसन पे। तो हम नीचे बैठ के स्वामी जी को देख रहे थे। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। तो स्वामी जी साधनाओं के बारे में बता रहे थे, कोई भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो बता रहे हैं। तो आई वॉज जस्ट स्टक एट स्वामी जी। मैंने जब उनको एक बार देखा, मैं उनको देखता ही रह गया। आई वॉज जस्ट स्टक, आई कुड नॉट मूव माई आईज। और स्वामी जी की सबसे सुंदर बात है, अगर वो डिस्कोर्स हॉल में 200 लोग हैं, उस हॉल के अंदर वो 200 लोगों को देखेंगे। एवरीबडी विल बी सीन बाय हिम। सो जब मैं वहाँ पे था और जब मैं वहाँ बैठा था, एक क्षण के लिए मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, एक टक लगा के। और उस समय मेरे अंदर कुछ बदल गया। तो जो अंकुर उस हॉल में गया था और जो अंकुर उस हॉल के बाहर आया था, दे वर टू वेरी डिफरेंट। समथिंग हैज शिफ्टेड। मुझे लेकिन नहीं पता क्या शिफ्ट हुआ उस समय, बट कुछ तो अंदर, जैसे जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर एनेस्थीसिया लगाते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन हो चुका है। उसी प्रकार कुछ शिफ्ट हुआ, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन कुछ तो शिफ्ट हुआ। और एक बहुत ही सुंदर एक दोहा है कि गुरु की नज़र से जो मिले सो कहीं ना पाए, काल भस्म हो जाए जब कृपा की दृष्टि आए। क्या बात। तो मुझे तो लगता है मैं तो बस वहाँ बैठा था, वो तो उनकी कृपा है कि वो उन्होंने देख लिया। मैं तो बस वहाँ था, वो तो उनकी करुणा है कि उन्होंने देखा, और उनका तेज, उनकी तप। और मैं तो उनको माँ ही मानता हूँ। तो जब माँ की नज़र एक पुत्र पे पड़ती है तो क्या होता है, जब माँ करुणा की आंखों से देखती है, तो बस उनकी जब दृष्टि, देखिए कितनी सुंदर बात है, जब जो गुरु की दृष्टि से मिले सो कहीं ना पाए, काल भस्म हो जाए जब कृपा की दृष्टि आए। तो उनकी जो गुरु की दृष्टि होती है वो कालों को भस्म कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जन्मों जन्मों के पापों का नाश कर देती है। सिर्फ एक ग्लैंस, सिर्फ एक उनकी दृष्टि ही काफ़ी है, एक क्षण भर की, एक मोमेंट की, 1 सेकेंड की, 2 सेकेंड की, जन्मों जन्मों के कर्मों को भस्म करनी, काल भस्म हो जाए जब कृपा की दृष्टि आए। तो उनकी कृपा थी कि उन्होंने देखा और कुछ हुआ। एंड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मेरी जर्नी में। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ उनके ही आशीष से, लेकिन वो जो मोमेंट था ना, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल मोमेंट विच स्टेज इन माय हार्ट। स्वामी जी की बातें और करेंगे, लेकिन पूछना था कि तंत्र इज सो मिसअंडरस्टूड। मतलब इसके बारे में जैसे बताया कि आपने खोपड़ी है, हड्डियाँ है, सेक्स है, ये सारी बातों से ही हम तंत्र अब तक जान रहे थे। अभी कुछ सालों में प्रॉब्ली इसकी सही मतलब यहीं से शुरू हुई है। जी, आपको बताना है कि तंत्र से क्या क्या हो सकता है, एक इंसान की बढ़ोतरी के लिए क्या हो सकती है, वेयर अ पर्सन कैन रीच। यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन आप काफ़ी अपने आप को सेल्फ जो अपने आप को आप बढ़ाते हो तो फिर एवरीथिंग अराउंड यू ऑल्सो चेंजेस, राइट? आपका एटमॉस्फेयर भी बदल जाता है। 100%। बताइए। सो इफ़ यू आर आस्किंग मी तंत्र से क्या हो सकता है, हाँ जी, कैसे बढ़ सकते हैं, तो वेरी सिंपल। देयर इज नो, पीपल थिंक कि जब ऐसी बात आएंगी यू विल गेट सम मंत्रा टू डू समथिंग, आपको कोई मंत्र मिल जाएगा, आप उससे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा। वो बात की बातें हैं। लेकिन तंत्र को जो समझ गया कोर, जैसे मैंने बोला सबसे पहले तंत्र में क्या किया आपने, मंत्र किया। अभी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ पा रहे, मुझे बताइए आप। क्योंकि मन दुखी है, मन फोकस नहीं है, मन एक दिशा में नहीं है, मन एकत्रित नहीं है।
एक कथा आती है कि महादेव और माँ पार्वती चल रहे होते हैं, ऐसे ही विचरण कर रहे होते हैं। तो माँ पूछती है कि लोग इतना मंत्र जप कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, किसी को कुछ मिल क्यों नहीं रहा। तो महादेव बोलते हैं कि कहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और है, प्राण कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, इच्छा कहीं और है, शरीर कहीं और है, कहाँ से प्राप्ति होगी? प्राप्ति कहाँ से होगी? क्योंकि हम इतने भटके हुए हैं, इतने छिटके हुए हैं। वी आर सो स्कैटर्ड। तो तंत्र क्या करता है, जब आप मंत्र करने लगते हैं वो आपके मन को एकाग्र करने लगता है। और देयर इज नो शॉर्टकट और एनी मंत्रा टू सक्सेस और ग्रोइंग इन लाइफ। सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, वो भी बहुत लॉन्ग कट है जो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। कि जो एक कोमल सी रस्सी होती है, जब एक कुएं पे, वेल पे, उसको आप रोज घसते रहते हो तो वो भी एक बड़े चट्टान पत्थर पे अपना निशान बना देती है। तो जब आप मंत्र निरंतर करते रहते हो तो आप उस चेतना से जोड़ते हो। आप उसको यूनिवर्स बोल लीजिए, आप उसको प्रकृति बोल लीजिए, आप उसको देवी बोल लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। आप अपनी सोच से कनेक्ट हो जाते हैं मंत्र, क्योंकि आपका मन अब एकाग्र होने लगा है। तो जब आपका मन एकाग्र हो गया, तब आपको कोई भी फील्ड में कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने में। चाहे वो साधना का मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही मार्ग है। लेकिन जब आपका मन एकांत हो गया, तंत्र क्या करता है, आपके मन की कंडीशनिंग्स को तोड़ता है। हमें क्या सिखाया जाता है, ये सही है, ये गलत है, वो अच्छा है, वो बुरा है। हाँ, हम हमेशा वहीं फंसे रह जाते हैं, उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते। सिर्फ यही देख रहे हैं कि सामने वाला सही है, सामने वाला गलत है, हम सही है, हम गलत है। इससे ऊपर हम कभी उठते ही नहीं है। आप अपने ही जीवन में, हम अगर अराउंड देखेंगे लोगों को, सबको, व्हाट वी आर डूइंग इज, सामने वाला क्या कर रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, वो गलत है, कंपैरिजन चलते रहता है। कंपैरिजन। तो हम कैसे बढ़ेंगे? तो मंत्र क्या करता है, ये सब चीज़ों को हटा देता है। अभी हमने बात की, न्यूरोसाइंस क्या बोलता है, 80 to 90% थॉट्स आर रेपिटेटिव। आपके मन में ग्रोथ का विचार ही नहीं, और 70 to 80% थॉट्स आर ऑफ वरी। तो आपके दिमाग में ही सिर्फ वरी है, चिंता है, हाउ विल यू ग्रो? तो मंत्र सबसे पहले आपको मन को एकाग्र करता है, उसको एकचित करता है कि आपके दिमाग में एक ही थॉट हो। जब आप काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, जब आप भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन कर रहे हैं, जब आप नहा रहे हैं तो आप सिर्फ नहा रहे हैं, जब आप जप कर रहे हैं तो आप सिर्फ जप कर रहे हैं। तो वो मंत्र है। और जब यंत्र की बात करते हैं, यंत्र से बाहर यंत्र की बात नहीं हो रही। हमारा जो फिजिकल बॉडी है, यही शरीर भी एक यंत्र है। बोलते हैं ना, यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे। यही जो शरीर है, यही मिनी कॉस्मोस है। जो बाहर का कॉस्मोस है वो भी एक, भीतर यहाँ भी एक मिनी कॉस्मोस है। ये सुना है मैंने, यत पिंडित तत् ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो देखिए, तो जो यंत्र, जब आपका शरीर, लोग दो ही चीज से दुखी हैं, मन से और तन से। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, है ना। कोई तन से दुखी हो रहा है, कोई मन से दुखी हो रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है ना। सिर्फ वही सुखी है जो राम के दास है। तो सिर्फ जो सरेंडर्ड है, जो डेडिकेटेड है, जो पूर्ण रूप से समर्पित है, वही ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि तब आप क्वेश्चन नहीं करते कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अच्छा बुरा। तब आप सिर्फ अपने गोल की तरफ एकचित्त होके लगे रहते हैं। मैं आपकी ये बात ले लूँगा कि सरेंडर, जो अपने आप को अर्पित करना अपने गुरु या कोई भी भगवान के लिए, ये कुछ लोग हम भूल गए कि सरेंडर इज़ द पाथ, मतलब यही से शुरू होती है। यहाँ से एक मेरी सवाल उठते हैं कि आपने बताया कि भैरव बाबा ने आपको काली तक ले गए जी। क्या है, बताइए जी। देखिए, भैरव बाबा की जब हम बात करते हैं तो भैरव बाबा वो है भैरव जो आपको भय मुक्त करते हैं। और अधिकतर हम लोग क्या है, हम भय में ही, भय से ही परेशान है। कोई ना कोई भय हमें सता रहा है कि आज ये होगा, कल ये होगा, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, तो भय है। तो जब भैरव बाबा की बात आती है तो इट्स वेरी पर्सनल टू मी, क्योंकि उन्हीं की कृपा है कि मुझे
माँ से माँ मिली। मैं जब बोलता हूँ मुझे माँ से माँ मिली, इसका मतलब ये है कि मुझे स्वामी जी से माँ मिली, मेरे गुरु से, क्योंकि मैं अपने गुरु में और माँ में कोई अंतर नहीं दिखता है। वो बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही जो है वो ब्रह्मा भी हैं, क्रिएटर भी हैं, गुरु ही विष्णु भी है जो प्रिजर्व करके रखते हैं, गुरु ही डिस्ट्रॉयर भी हैं, वही संहार भी करते हैं, वही एम्बॉडीमेंट है। और जो शक्ति है वो कौन है? जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश है, महादेव है, किसकी शक्ति से सब काम कर रहे हैं? देवी की शक्ति से। तो मेरे लिए तो स्वामी जी ही माँ है, तो मुझे उनसे ही माँ काली का मंत्र चाहिए था। तो बहुत समय हो गए और अब मैं मुझसे व्याकुलता बढ़ गई कि अब मैं माँ की साधना कैसे लूँ स्वामी जी से, और उनसे मिलना भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने भैरव बाबा को बोला, क्योंकि तंत्र में ऐसा बोला गया है कि जो भैरव बाबा है, काल भैरव काली मार्ग प्रदायक, जो भैरव बाबा है वही माँ काली के मार्ग के का जो रास्ता है, मार्ग है, आपके लिए ओपन अप करते हैं। और जैसे कि अगर हम भैरव बाबा की स्तुति सुनेंगे पहले ही, देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ शुत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। तो देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम, जो देवराज इंद्र हैं वो भी उनके चरणों की सेवा करते हैं। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम, वो अपने जो सेक्रेट थ्रेड डाला हुआ है भैरव बाबा ने वो सर्प का है। और कृपाकरम बहुत ही कंपैशनेट है। नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम, जो नारद आदि योगी जन हैं वो भी उनकी वंदना करते हैं। मैं वैसे काल भैरव की आराधना करता हूँ। तो सोचिए, जिनकी आराधना, माँ की आराधना कौन दे सकते हैं आपको, जिनकी खुद देवता जिनकी आराधना कर रहे हैं। और अगर इसी अष्टकम के लास्ट में आए तो आता है काल भैरव अष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोपतापनाशनम प्रयांति काल भैरवागे सन्निधम नरात्रो। तो काल भैरव अष्टकम पठन्ति ये मनोहरम, ये जो मनोहर स्तोत्र है मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम, ज्ञान देता है, मुक्ति देता है, साधन है उसका। विचित्र विचित्र पुण्य देता है। जो आप विचित्र, हम बोलते हैं विचित्र हो गया ये, तो मेरे लिए उन्होंने विचित्र पुण्य दे दिया माँ के स्वरूप में, माँ काली के स्वरूप। तो काली का मार्ग भैरव बाबा ने दिखा दिया, उनका आशीष है। वो भैरव हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, वो भैरव कोई भी हो सकते हैं। वो तो बस एक अलग अलग हमारी कनेक्शन है, भाव है, नाम है। तो ओम स्वामी जी जो आपके गुरु है, इनका जो फाउंडेशन है, क्या नाम है इसका? वैदिक साधना फाउंडेशन। वैदिक, तो ये वेद, ये जो शब्द है वैदिक साधना फाउंडेशन और तंत्र, सुनने में दो अलग चीजें लगती है। बट क्या है सिमिलैरिटी? बिकॉज तंत्र को क्लैरिफाई करना चाहते हैं हम। जी बताइए। स्वामी जी ने वैदिक साधना फाउंडेशन को जुलाई 2021 में स्थापित किया था। अच्छा। तो वैदिक साधना फाउंडेशन का जो कॉज है, जो मिशन है, वो एक ही है कि जो हमारी सनातन धर्म की साधनाएं हैं ये लुप्त ना हो। और आज के समय में हम देखेंगे वर्ल्ड इतना फास्ट पेस्ड है कि लोग साधनाओं से जुड़ नहीं पा रहे, लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि वो अध्ययन करे अलग से जाके। तो एक ही है कि जो सनातन के मूल हैं, साधनाएं हैं, वो ऑथेंटिक वे में मिले, उसको कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया गया है। हमारी साधना जो ऐप है जिसमें वैदिक साधनाएं हैं सारी, उसमें करीबन 150 मंत्र हैं। अच्छा। 150 मंत्र हैं, सारे अवेकिन मंत्रास हैं। जितने भी मंत्र हैं जागृत मंत्रास हैं। मैं आता हूँ उस पर, लेकिन ऐप जो है इसमें मंत्र डालकर, बिकॉज जितना हमें समझ में आता है, हम वापस तंत्र पे जाएंगे। वैदिक से तंत्र पे जाते ही रहेंगे हम लोग। ये ऐप से जो मंत्र मिलता है, कहा जाता है कि जब गुरु आपको मंत्र देते तो वो स्ट्रांग होता है, लेकिन ऐप में आपने मंत्र डाल दिया। अभी आप जागृत मंत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमेशा हम माध्यम पे ध्यान देते हैं, ना कि उसमें क्या है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम हमेशा, अभी ऐप फोन में साधना आई तो लोगों का ध्यान है फोन में क्यों आई, साधना में ध्यान नहीं है लोगों का। वी आर फोकस ऑन द मीडियम, नॉट ऑन द साधना।
तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू लुक एट इट। तो आपने जैसे बोला फ़ोन में जो मंत्र है, फ़ोन में मंत्र डाल दिया, देखिए अब एक गुरु जो है वो कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे? हाँ जी, फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच आउट एवरीवेयर। और आज के समय में जब हम बोलते हैं मंत्र किसी का नहीं है, मंत्र सबके हैं, सबको उन पे राइट है उनको जप करने का और उनकी साधना करने की सही तरीके से। मैं और कोई भी परंपरा की बात नहीं कर सकता। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट एनी परंपराज, बट हाउ मच what my guru says I can say that much with an authority and with sincerity। जो साधना ऐप है, जो उसमें मंत्र डाले गए हैं, वो जितनी भी साधनाएं हैं, मंत्र हैं, वो स्वामी जी के द्वारा जागृत मंत्र हैं ऐप में। तो जब आप उस ऐप के थ्रू वो मंत्रों की साधना करते हो और उनके आवाज में है, उनकी ही ध्वनि में मंत्र हैं वहाँ पे, तो जब आप उस ऐप के जरिए जो प्रोसेस उसमें बताया गया है, क्योंकि वो प्रोसेस स्वामी जी ने खुद किया है, वो प्रोसेस कहीं और से नहीं है कि हमने बुक उठाया और वहाँ लिख दिया। जो भी साधनाएं स्वामी जी ने की, जिस तरीके से की, जिस स्टेप से किया, वो सारी की सारी वहाँ पे गाइडेड है। इट्स लाइक अ guiding guru with you 24 hours with the mantra, with the mantras, with the process, not only the mantra, there's a process also। it's like when we do the sadhana, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम शुद्धिकरण करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यः अभ्यतरन् शुचि। अब ये मंत्र कर लिया, अब हमारे घर में पंडित जी आए, कैसे किया आपको भी नहीं पता कि जल्दी ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, बहुत फास्ट होता है, आपको भी नहीं पता उस मंत्र का क्या मीनिंग है। पंडित जी ने तो अच्छे से पूजा कराई, लेकिन आपको उस मंत्र का कोई भी भाव नहीं पता है। लेकिन जब हम उस ऐप से उस मंत्र को सुनते हैं और उसके भाव को जानते हैं, जैसे ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थां गतोऽपि वा, चाहे मैं अपवित्र अवस्था में हूँ या पवित्र अवस्था में हूँ, सर्वा अवस्थां गतोऽपि वा, चाहे कोई भी अवस्था में हूँ, यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षम, जब मैं भगवान विष्णु के कमल नयनों का ध्यान करता हूँ, यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यतरन् शुचि, उसी वक्त मैं बाहर से और अंतर से शुद्ध हो जाता हूँ। ये मंत्र के पीछे का भाव है। क्या बात है। आपने जो लय में बोला इसे, ये लय सुनाई नहीं देता है, बहुत कम पंडित जिनसे सुनाओ जो आपने लय बोला, शायद इसमें आपके ऐप से लय भी निकल आती है। जी 100%, देयर इज नो रश। दूसरा एक चीज़ होता है इसमें कि जो मंत्र बोलते हैं तो मतलब व्हाट इज़ देयर इन मी, मतलब इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें आपके मंत्र के बारे में जो भी है उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हाँ वो भी एक बात। तो देखिए वो बात फिर हम उसी पे आ जाएंगे कि जो भी हमारे साधना ऐप पे जो वैदिक मंत्र हैं वो सारे जागृत मंत्र है। अब उसी पे मैं आऊँगा कि जागृत मंत्र और एक नॉर्मल मंत्र जो है मंत्र, उसमें क्या फ़र्क है। मानिए मैंने आपके हाथ में, एक हाथ में प्लांट दे दिया, एक हाथ में सीड दे दिया, बोलेंगे दोनों को प्लांट कीजिए, तो दोनों में से पहले कौन बड़ा होगा? एक में सीड दिया, एक में प्लांट दिया, दोनों को बोला इनको आप, ऑफ कोर्स द प्लांट विल ग्रो, सो अवेकन मंत्र इज अ प्लांट। अच्छा, आपने ऑलरेडी एक प्लांट दे दिया, मतलब झाड़ ऑलरेडी प्लांट दे दिया है, अब आपको उसको नर्चर करना है। सीड के लिए इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट। बट जब आप किसी ऑलरेडी एक पर्सन ने उस मंत्र को जागृत किया हुआ है, इस जैसे कि मानिए आप डॉक्टर की पढ़ाई, आप एक डॉक्टर हो और मैं स्टूडेंट हूँ, अब मैं आपके पास जाता हूँ तो आप मेरे लिए एक पाथ बना सकते हो कि आप ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे एग्जाम आएगा, फोकस ऑन दिस एंड यू विल गो थ्रू इट, तो आप भी डॉक्टर हो जाएंगे। उसी प्रकार जब आप जागृत मंत्र की साधना करते हैं तो प्रॉपर स्टेप्स आते हैं उसमें। ये नहीं कि सिर्फ मंत्र है, जैसे मैंने आपको बोला पहले शुद्धिकरण आती है, उसके बाद आचमनी आती है। अब जैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आचमनी, ओम केशवाय नमः हम जल लेते हैं, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, फिर ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ये भी लोग बस कर रहे हैं, इसके पीछे का किसी को भाव ही नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। तो ये जो सृष्टि है, ये जो हमारी संसार है, ये त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस। जो हमारी अवस्था है, 3 अवस्था है, अभी हम जागृत में हैं, या तो हम सो जाएंगे सुषुप्त, या तो हम स्वप्न अवस्था में रहेंगे। तो जब हम तीनों बार आचमनी करते हैं तो ये हमारी तीनों अवस्था को शुद्ध करता है। अच्छा, बहुत लोग जागृत अवस्था में दुखी हैं, बहुत लोग सोते हुए भी दुखी हैं, नींद नहीं आ रही, बहुत लोग स्वप्न में दुखी हैं, स्वप्न में उनको कुछ ना कुछ दिख रहा है, भयभीत हो रहे हैं। तो जब हम जल लेते हैं ओम केशवाय नमः,
तो मैं मन में क्या बोलता हूँ, ये मेरी जागृत अवस्था को शुद्ध करे। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो जब मैं उस भाव से भगवान के नाम के साथ उस जल को ग्रहण करता हूँ तो वो मेरे हर स्तर पे मुझे प्योरीफाई करता है। क्या बात है। लेकिन लोग इस ध्यान से नहीं करते। तो इसमें एक सवाल ये भी उठती है कि आपके जो मंत्र बताए जी, इस पार्ट ऑफ द जागृत मंत्र आपके ऐप वाले, जी, ये मंत्र तो ये एक सुने हुए प्रोसेस मंत्र, है। ये प्रोसेस है, सुने हुए हाँ। मंत्र। तो इससे ये मंत्र सुनकर ऑलरेडी कोई पंडित बन गया मतलब। देखिए, पंडित की तो बात इतनी आ जाती है। कबीर जी ने बहुत ही सुंदर बात कही थी उनके एक दोहे में कि पोथी पोथी जग पढ़ा, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो मुझे तो लगता है ये जब आप प्रोसेस करते हैं, आप में प्रेम आता है, तो असली पंडित तो वही है जो प्रेम में हो, जो प्रेम कर सके खुद से भी और आसपास के लोगों से भी। तो असली पंडित वही है। मंत्र जानने से आप पंडित नहीं हो जाते हैं, वो भाव में रहना पड़ता है। स्वामी जी एक बात उन्होंने सुंदर बात बोली थी कि साधु कौन है? साधु वो नहीं है जिसने वस्त्र डाल लिए हैं, साधु वो नहीं है जिसने कोई अलग से तिलक लगा लिया हो या अलग से वस्त्र पहन लिए हो। साधु वो है सद्भावे साधु भावे, जो सद्भाव में रहता हो, जो एक समभाव में रहता हो, जो सबको लेकर चले, जो सबसे प्रेम करे, जो सबका सोचे, वो साधु है। तो कोई पढ़ के पंडित बनना है बन सकते हैं, लेकिन बात इतनी है कि जो हम अपनी सनातन के बेसिक प्रोसेस को भूलते जा रहे हैं, है ना। जैसे शुद्धिकरण, आचमनी, दीप प्रज्वलन, पृथ्वी पूजा। लोग पृथ्वी पूजा जब हम साधना करते हैं ऐप के थ्रू, उसमें पृथ्वी पूजा भी है। अब आप बोलेंगे पृथ्वी पूजा, धरती माँ। तो जब आप ऐप में करेंगे बहुत सुंदर मंत्र आता है, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माँ देवी पवित्रम करो जो आसनम। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, जो पृथ्वी है, हे माँ पृथ्वी, आप ही से ये धरती आई है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, आप जो हैं आप भगवान विष्णु से आए हैं। त्वं च धार्य माँ देवी, माँ अगर आप मुझे धारण कर लो अपनी गोद में, त्वं च धार्य माँ देवी पवित्रम करो जो आसनम, तो मेरा जो ये आसन है ये पवित्र हो जाएगा। क्या बात है। तो देखिए, अभी हम नेचर के प्रति हम सोचते हैं अभी हम यहाँ बैठे हैं तो ये सब हमारा हो गया, यहाँ पे कुछ भी गंदा कर दें, कुछ भी कर दें। वो दिखाता है कि हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव नहीं है। तो जब हम साधना करने बैठते हैं तो हम जब साधना में प्रोसेस में आगे बढ़ते तो माँ पृथ्वी का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वहीं बैठ के हम उस दिव्य ऊर्जाओं का आह्वान कर रहे हैं और माँ हमें वो सपोर्ट दे रही है। तो जब हम उस भाव से बैठते हैं तो माँ हमें धारण करती है, तब वो सिर्फ धरती नहीं हो जाती, वो धरती माँ हो जाती है। क्या बात है। तो जब आप माँ के गोद में बैठ के कुछ करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, एक ऊर्जा चलती है आपके साथ, एक प्रेम चलता है आपके साथ। और मुझे नहीं लगता उससे सुंदर कोई चीज़ है कि जब आप उस ग्रैटिट्यूड के भाव में रह के साधना करते हैं। हम तंत्र से, ये सारे तंत्र में आता है जो आप मंत्र की बात की, ये भी तंत्र का विद्या में ही माना जाता है। सब जगह एक ही प्रोसेस है। अच्छा। वैदिक और तांत्रिक। वैदिक वेदास से आए, जो तंत्र है वो तंत्र शास्त्र है, जो आगम है निगम है वहाँ से आए। तो साधना पद्धति कुछ कुछ अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज भी हैं। बहुत सारी जगह पे वामाचार की बात की जाती है जो तंत्र में जुड़ा है। ये क्या है कि जहाँ पर आप मांस, ये जो मच्छी, ये जो भी हम खाते हैं मांस, तो उसमें आप लोग के प्रोसेस में कैसे है, आप जो तंत्र के मार्ग में करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, जब हम साधना किसी को सिखाते हैं या देते हैं, या स्वामी जी जब भी किसी को गाइड करते हैं या हम भी ऐप के थ्रू लोगों को गाइड करते हैं, तो हमारा फोकस खाने पे कभी नहीं होता। अच्छा। We never say to eat something or don't eat something. We say try to be सात्विक फूड खाइए आप। सिंपल सी बात है, आप जितना हल्का भोजन करेंगे उतनी ऊर्जा रहेगी। ये कोई अलग सी बात नहीं है, ये साइंस भी कहती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जब आप तंत्र की बात बोलते हैं कि जिसमें आपने बोला कि मच्छी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मच्छी खाते हैं। ठीक है। तंत्र में पंचमकार, जब आप वामाचार की बात करते हैं तो जनरली लोग वामाचार में क्या देखते हैं, वामाचार में मीन, मत्स्य यूज़ होता है, मछली, मुद्राएं यूज होती है, मांस यूज़ होता है, कारण यूज़ होता है जिसको मद्य बोलते हैं, और मैथुन जिसको लोग सेक्सुअल यूनिटी बोलते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं।
नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन जब हम वामाचार को हमने बस इतना ही बना दिया है, पहले साधना का मतलब है सरलता, कि आप सरल हो जाएं, आप सिंपल हो जाए। लेकिन अधिकतर लोग जब अब वामाचार की, मैं ये नहीं बोला कि पद्धति नहीं है, वामाचार की है एक पद्धति, लोग करते आए हैं, बहुत ट्रेडिशन में करते हैं। कोई भी ट्रेडिशन के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा कि वो सही ट्रेडिशन है या गलत ट्रेडिशन है, बात इतनी है वो है। लेकिन लोग वामाचार का जो एसेंस है वो नहीं देखते, वो सिर्फ वो बाहरी रिचुअल्स में ही फोकस करते हैं। तो जैसे वामाचार, देवी को वामांग बोला गया है। अच्छा। देवी बाएं साइड में है। अगर हम योग की दृष्टि से भी देखें तो हमारा जो दायां शरीर है वो क्या है, वो है मैस्कुलिन एनर्जी, उसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और जो बायां शरीर है वो है ईडा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, लूनर साइकिल, फेमिनिन साइड। तो योग की दृष्टि से भी हमारे अंदर 2 शरीर है। और देवी को क्या बोला गया है, वामांगा बोला गया है। अगर आप अर्धनारीश्वर फॉर्म को देखेंगे तो राइट साइड इज शिवा, लेफ्ट साइड इज देवी। तो जब अगर आप देवी के साधक है तो आप वामाचारी ही हो गए ना। देवी कहाँ रिसाइड करती, वामांग में। तो जो भी शक्ति के उपासक हैं वो वामांगी है, वो वामाचारी हैं। लेकिन हमें पता है वामाचारी सिर्फ कि उसमें हमें मछली को यूज़ करना है। उसमें मछली का मतलब देखिए, एक बाहरी रिचुअल की तरफ से वो ठीक है, बट असल में मछली का मतलब क्या हुआ, मछली को जल से निकालेंगे, उसके बिना रह पाएगी वो। उसी प्रकार साधक मीन जैसा हो जाए कि वो दिव्य भाव में ही रहे, वो उस भाव के बिना जी ही ना सके, वो हर एक एक्ट को अपने जीवन में उस डिविनिटी से करे, तो वो मीन दर्शाता है। समझ रहे? आपने तंत्र को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पर मेरे लिए तो कनेक्शन बन गई है वैदिक और तंत्र का। अभी आते हैं कि महाकाली के बारे में वापस आते हैं हम, और उसके बारे में फुल पॉडकास्ट है आपके साथ अब। मैं ये आपका डिज़ायर और आपके अंदर की वासना की बात होती है इसमें जी। काफ़ी सारी गलत फहमियाँ इस चीज़ों को लेकर, क्या कहते हैं आपके फाउंडेशन से? देखिए, मैं तो वही बताऊंगा जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, क्योंकि जब स्वामी जी 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो उसमें पहली जो महाविद्या आती है वो है माँ काली। जैसे कि माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, चिन्नमस्ता, ऐसे करके 10 महाविद्याओं की 10 देवियाँ हैं। तो जब हम माँ काली की बात करते हैं तो स्वामी जी बोलते हैं जो एक पुरुष होता है वो काम से बहुत परेशान होता है। तो बहुत फनीली उन्होंने एक डिस्कोर्स में बोला था कि पुरुष या तो काम के बारे में सोच रहा होता है या काम के बारे में सोच रहा होता है। मतलब दोनों का अलग है, लेकिन या तो हम शब्द एक है, बट या तो देखिए हम इस काम के बारे में सोच रहे हैं या हम प्लेजर के बारे में सोच रहे हैं। तो पुरुष के लिए काम से ऊपर उठना बड़ा मुश्किल होता है। अधिकतर लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको शर्म आती है कि उनके अंदर लस्टफुल थॉट्स हैं। और स्वामी जी और एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, जब तक हम भोजन खा रहे हैं तब तक हमारे अंदर लस्टफुल थॉट्स आएंगे, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और मुझे लगता है उसी में जो द्वंद्व है वो बहुत हमारे लिए परेशानी करती है। तो जब स्वामी जी माँ काली की बात करते हैं तो जो माँ काली का स्वरूप है वो है नग्न स्वरूप। तो जब एक साधक इस यात्रा पे चलता है तो वो काम से तो परेशान है, सब परेशान है, सब बोल सकते हैं मैं नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम से परेशान है, लस्टफुल थॉट से परेशान है। तो जब माँ काली की साधना की बात होती है तो स्वामी जी ने बोला 10 महाविद्याओं में पहले माँ काली क्यों? पहले माँ काली इसीलिए क्योंकि उनका नग्न स्वरूप है। जब आप किसी नग्न स्त्री में, आप जब किसी एक न्यूड वुमेन में माँ को देख सकते हैं तो आप साधना के समय में आपको कोई हरा ही नहीं सकता, आपको काम कभी भी परास्त नहीं कर सकता। और अक्सर लोग यही करते कि 5 दिन साधना करते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते, अपने विल पे रह नहीं पाते। लेकिन माँ काली इसीलिए क्योंकि एक बार जब आप, हर स्त्री में तो माँ को देखना है, लेकिन नग्न स्त्री में भी जब माँ को देखने लग जाए तब तो फिर आपको कौन हरा सकता है? ना तो काम, ना तो आपका जो माइंड है वो भी नहीं हरा सकता, ना लस्टफुल थॉट्स। फिर वो थॉट्स भी आएंगे तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, इट विल बी जस्ट अ पासिंग थॉट। तो इसमें आपका थॉट्स पे भी एक 70,000 60,000 थॉट्स में भी कंट्रोल आ जाती है। 60-70,000 You can't stop thoughts. I cannot say कि कंट्रोल आ जाती है, बट नाउ यू नो
विच थॉट टू गिव इम्पोर्टेंस, बिकॉज किस थॉट पे काम करना है, एक्शन लेना है। और एक बहुत सुंदर बात स्वामी जी बोलते हैं कि विकार क्या है। जब हम विकार की बात करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अटैचमेंट्स, ग्रीडीनेस, तो विकार क्या है? सबसे पहले मन में विचार आया, एक थॉट आया, विचार। जब वो विचार आकार ले ले तो विकार हो जाता है। अभी मेरे मन में आया कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, विचार है। अब मैंने इस थॉट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बिकॉज पिज़्ज़ा इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। मैंने इस विचार पे ध्यान नहीं दिया, दूसरे थॉट पे चला गया, दूसरे प्रोडक्टिव काम पे चला गया। या मैंने सोचा आज कड़ी राइस खाएंगे या कर्ड राइस खाएंगे, राइट? तो वो विचार पे मैं शिफ्ट हो गया। लेकिन अब मैं कहूँ कि अरे पिज़्ज़ा, अब मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, तो अब ये विकार हो गया। तो जब मैंने अपने विचार को एक आकार दे दिया कि अब मैं उसको मना नहीं कर पा रहा हूँ, अब आई एम नॉट एबल टू स्टॉप दैट थॉट फ्रॉम गेटिंग इनटू एक्शन, देन इट बिकम्स अ विकार। तो अगर हम विचार को सिर्फ विचार ही रहने दें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको एक शेप दे दिया, आकार दे दिया, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। तो 60-70 पे तो नहीं बोल सकते, बट इतना बोल सकता हूँ फॉर श्योरिटी दैट यू नो व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू। आपको पता है कब करना है, कैसे करना है, किस थॉट पे काम करना है, किस थॉट पे काम नहीं करना है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, सो इट गिव्स यू दैट पावर। कुछ बहुत सारे सवाल निकल रहे, बिकॉज मैं चाहूँगा कि काली माँ के बारे में हम डीपली बात करें। एक ऐसा मंत्र जो सभी लोग कर सकते हैं, आप बता सकेंगे जिससे, और उसका इस रोके टू से मतलब एंड उससे क्या होता है, ये भी अगर आप बता सकते हैं। ठीक है, मंत्र तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। अगर माँ काली के मंत्र की बात, माँ काली के नहीं, जो भी आपके श्लोक है या ऐसे कुछ आप बता सकते हैं, विच इज उसका रिजल्ट क्या होता है। लोगों को चाहते हैं जैसे मतलब कि व्हाट इज देयर इन फॉर मी वाली बात। देखिए, एक बात मैं बोलता हूँ कि मंत्र में रिजल्ट कुछ नहीं आता है। मंत्र फिर से वही बात है। मंत्र क्या है? मंत्र आपको एकाग्र करता है। बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र। अगर मैं ऐसे बोल दूं एक मंत्र ना, तो उससे क्या भ्रांति हो जाती कि ये मंत्र में कुछ स्पेशलिटी है। तो वो करना गलत हो जाता है, क्योंकि क्या पता जो मैं मंत्र बोलूं उससे लोग कनेक्ट ना करें, और सभी के साथ शायद वो नहीं जाएगा, सभी के साथ नहीं जाएगा, या सब लोग उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे। तो वो अपनी जर्नी है। जब हमारी बात हुई थी बैक टू द वैदिक साधना फाउंडेशन ऐप्स की, तो उसमें 150 मंत्र क्यों है ना? हाँ, क्यों है उसमें विधि भी है। 150 विधि अलग है, सबकी विधि अलग है, मंत्र अलग है। इसीलिए अलग है क्योंकि मैं किसी साधना से कनेक्ट करूंगा, आप किसी और से। किसी को राम रूप में पसंद है, किसी को श्याम रूप में पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, किसी को विष्णु रूप में पसंद है, किसी को महादेव रूप में पसंद है। हरिहर का भी एक स्वरूप है, जहाँ हरि और महादेव, हरिहर महादेव और भगवान विष्णु का भी एक स्वरूप है, वो भी एक साथ है, राइट? तो सब एक ही हैं। तो मंत्र इसीलिए इतने हैं, स्वरूप इतने हैं कि हम हर अलग अलग टेम्परमेंट के हैं। किसी को कोई खाना पसंद है, किसी को कोई खाना पसंद है। सो व्हेन वी आर डिफरेंट, मंत्र कैन नॉट बी जस्ट वन। सो इट कैन बी अ जनरलाइज्ड मंत्र। नो, आई रिफ्रेन फ्रॉम इट, बिकॉज देन इट जस्ट बिकेम, अगर मैं कुछ बोल दूं तो इट में भी कि अरे इसमें कुछ मंत्र है और कुछ मेरे लिए कुछ हुआ नहीं, देन आई थिंक सो इट रियली बिकम। तो सभी जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए आपको क्या लग रहा है, कोई एक ऐसी साधना होना चाहिए जो विच इज कलेक्टिव? मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि स्टिलनेस इज द इजीएस्ट, आई मीन नॉट द इजीएस्ट, द टफेस्ट फॉर्म। अगर आप स्टिल बैठ सकते हो तो दैट इज वन ऑफ द साधना यू कैन टेक। 100%। तो वैसा आपका कोई ऐसा साधना में कोई ऐसी चीज़ होगी, ऐसा कोई एक विधि होगा या कोई तरीका होगा जो आप लोग यूज़ करते हैं, इट वर्क्स फॉर मैक्सिमम क्राउड, मतलब काफ़ी लोगों को उसकी बेनिफिट मिलती है? आई थिंक सो। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, जब हम तंत्र साधना ऐप से कम्युनिटी हम करते हैं, हमारा प्रोग्राम होता है जहाँ पे करीबन 10,000 साधक जहाँ से जुड़ते हैं, तो वहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं कि हम एक कम्युनिटी एज अ मंत्र की साधना करते हैं, ध्यान मंत्र की साधना करते हैं। तो जैसे माँ काली है, अगर हम अमावस्या में उनकी साधना कर रहे हैं तो वहाँ पे 1,000-2,000 लोग जो आते हैं, हम एक साथ बैठ के एक ही फॉर्म का, एक ही रूप का आह्वान करते हैं। अच्छा। तो जब हम एक ही स्वरूप पे इतने सारे लोग एक ही समय पे चैंटिंग कर रहे हैं, निरंतर उसी भाव में जा रहे हैं, देन दैट बिकम्स रियली पावरफुल। यू नो, एज अ कम्युनिटी यू आर आस्किंग, सो आई एम टेलिंग यू दैट
But if you ask me one thing more, I think so it's what comes down to is stillness. Because जब तक आपका आसन स्थिर नहीं है, आपका मन स्थिर नहीं होगा. So हमारे फाउंडेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है that you have to go do particular thing. ऐसा नहीं है कि आप ये करेंगे तो ये है, ऐसे नहीं. It's a process that you sit still, shoulders straight, neck straight, arms closed. We never say people to sit like this, because you can sit only for 2 minutes, 3 minutes is good. उसके बाद it's not good. So we say generally cross your hands, back straight, shoulders relaxed, neck we say to be a very general hook. Be in a very general hook and sit comfortably. So the one thing if you'll say, that would be I think so a very comfortable still pose. ओम स्वामी जी पे वापस आते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है लोगों को. बहुत कम वीडियोस है लेकिन व्हाट इज इट अबाउट ओम स्वामी? Why is he not coming into the forefront? आप जैसे भक्त निकले हैं जो इतना नॉलेज लेकर आप मेरे सामने बैठे हैं. I think still it has to open. I think clarity of tantra will be more easier here also. 100%. मुझे लगता है कि स्वामी जी आ रहे हैं, फिजिकली नहीं आ रहे हैं, हमें लग रहा है, लेकिन स्वामी जी ने अभी तक 15 से ऊपर बुक्स लिखी हैं और सारी की सारी बेस्ट सेलर्स हैं. सारी की सारी बेस्ट सेलर्स बुक्स हैं ऑन मेडिटेशन, ऑन मंत्र्स में पूरी बुक है उनकी, एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास. 13 महीने उन्हें हिमालय में कैसे गुजारे. आप जल्दी जल्दी नाम बताइए जितना जो आपको याद आ रहा है. 13 months in the Himalayas. Everybody should read that book. अच्छा. जब स्वामी जी हिमालय में थे, आपने पूछा लोग जानते नहीं हैं, तो स्वामी जी ने जो उनकी मूल साधना थी वो 13 महीने स्वामी जी ने हिमालय में बिताए. वो भी एकांत में, किसी के साथ नहीं, एकांत में, अलग अलग जगहों में. तो जो 13 months in the Himalayas बुक है, उसमें वो सुबह कैसे उठते थे, सुबह से लेके रात्रि तक उनकी क्या यात्रा थी, मंत्र की, साधना की, मेडिटेशन की. उन्होंने मंत्र भी लिख दिए हैं वहाँ पे. अच्छा. उन्होंने कुछ भी छुपा के रखा नहीं है. हाँ, वो सामने ऐसे नहीं आई हैं, बट उन्होंने सारी बुक्स में सब कुछ दे दिया. उनकी सारी साधनाएं हैं, कुंडलिनी पे पूरी साधना है. os.me एक वेबसाइट है जहाँ पे उनके वर्चुअल रिट्रीट फ्री हैं. अच्छा. वहाँ पे देवी भागवतम की साधना फ्री है, वहाँ पे कुंडलिनी की साधना फ्री है. यू कैन जस्ट गो देयर एंड टेक एवरीथिंग फ्रॉम देयर, यू नो. तो स्वामी जी मुझे लगता है बाहर आ रहे हैं ना डिफरेंट वे. हमेशा हमें लगता है कि जब कोई कुछ कर रहा है वो सामने क्यों नहीं है, बट स्वामी जी ने 2 बहुत ही वंडरफुल ऐप्स बनाए हैं. साधना ऐप्स में जितनी भी वैदिक साधनाएं हैं, और आपने बोला तंत्र साधना ऐप में 10 महाविद्याओं की साधना है. आप श्री हरि बोलते हैं जब भी मिलते हैं, जय श्री हरि बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, श्री हरि, श्री मतलब माँ और हरि मतलब भगवान विष्णु. तो माँ भगवान विष्णु के बिना और या भगवान माँ के बिना अधूरे हैं. दे आर टुगेदर. सो श्री हरि, अगर भगवान विष्णु आएंगे तो श्री भी आएंगे, और अगर श्री आएंगे तो हरि भी आएंगे. तो उनको हम जैसे अभी हमने बात की, एक फेमिनिन हमारे अंदर, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन, दोनों तत्व है. दोनों को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. उसी प्रकार जय श्री हरि, ना हम माँ को अलग कर सकते, ना भगवान विष्णु को अलग कर सकते. मैं जय श्री हरि बोलकर यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं हम लोग. अगले एपिसोड में आपके साथ और एनर्जी के साथ मिलता हूँ. श्योर. लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू. दोस्तों, ये थे अंकुर ओम जी. इनकी अनोखी जर्नी वल्नरेबल मोमेंट से लेकर गुरु के साथ उनकी डिवाइन कनेक्शन तक. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और याद रखिए, गुरु की कृपा और माँ काली की दया दोनों ही हम सबके लिए ये अवेलेबल कर दे रहे हैं. बस ओपन रहना है. अगली बार मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन के साथ, अंकुर ओम के साथ. तब के लिए जय माँ काली.